आज हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग एंट्रियों के बारे में बात करेंगे। जो अकाउंट्स एंट्री हमारी हर बोचर में पड़ती है और क्या और क्यों पड़ती है और क्या उसकी ज़रूरत है। ठीक है, पहले हम छोटी एग्जांपल लेके काम करते हैं। पेंट ब्रश ओपन करते हैं। ठीक है, अब आपने ज़हन में एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमारी जो वीडियो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी लेकिन 100% नहीं करेगी। ठीक है, हमने अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब हमने एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ। हमने दो बर्तन लगा लिए। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें पानी का लेवल है, ये इतना लेवल इसके अंदर पानी का है। ठीक है, लेट्स सपोज। ठीक है, और इसके अंदर इतना लेवल है, लेट्स सपोज। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक बार याद रखना है कि ये भी हम वीडियो देसी अंदाज में बना रहे हैं ताकि इंसान समझ आए हमें। हमने पानी को कहाँ ले गए, अब इस वाले प्याले से इधर ले गए। ठीक है, ठीक हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए है, ये ए नंबर है। ठीक है, और ये है बी है। ठीक है, हम कहते हैं ए से बी गे में गया पानी। ठीक है, एक बार याद रखो, आज के बाद जब कोई चीज किसी कम होती है ना, वो क्या है, वो क्रेडिट हो गया, और ये क्या हो गया, ये डेबिट हो गया। ये बात याद रखनी है, बस ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इधर से इधर कोई चीज गई तो क्या हो, ये क्या हुआ, वो डेबिट हो गया। भरा हुआ है ये नहीं, तो वैसे भरा है, वो कम हो गया, समझ। यहाँ लिखते हैं ऊपर, ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ठीक हो, और ये डेबिट हो रहा है। सलाम अलैकुम। ठीक हो गया, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। जिसमें से माल निकलता है वो क्रेडिट और जिसमें जाता है वो डेबिट। वो डेबिट है। ठीक है, तो ये बस याद रखनी है। जी ये हमारी वीडियो में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये वाली वीडियो। अब हम रिपीट करते हैं जिसको, जो इधर ए में से चीज निकली है और बी में गई है, जी, बी क्रेडिट हो गई है ये डेबिट हो और गई। ये डेबिट हो गया। जी इसमें चीज गई है। ठीक है, ये आपने जो फार्मूला है ना हमारा याद रखना है, इतना सा फार्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब जुबानी मैं बताता रहता हूँ, जुबानी भी समझ आ जाएगी। ये फार्म को दिखा देना। हाँ, फार्म कौन भी आ जाएगा। अब हम कहते हैं सबसे पहले कैश शीट का वचन बना होता है। ठीक है, जी सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग का बताता हूँ। ओपनिंग अक्सर कस्टमर पूछता है। ओपनिंग, अब हमने ओपनिंग डालना होता है, नेट फर्स्ट जे भी डालनी होती है, नेट फर्स्ट। एक दिन पीछे डालेंगे। हाँ, एक तो अगर हम ओपनिंग डालते हैं उसकी जेबी से डालते हैं एक दिन पीछे, अगर आज से काम शुरू करें तो कल की जेबी डालेंगे 13 तारीख की। ठीक है, और नंबर 2 उसमें क्या है, अगर हमने पैसे लेने वाले हमारे पैसे है ना, जी यानी कि पैसे उनके पास पड़े हुए हैं हमारे, जी तो वो हम करेंगे डेबिट, क्योंकि वो पड़े हुए हैं ना। जी जी बिल्कुल। और जो हमारे देने वाले हैं, वो हमें देने हैं, वो माइनस में है, वो हम करेंगे क्रेडिट। जी रिपीट ये बात करते हैं कि आप ओपनिंग मेरे सामने किस तरह डालना है कि अगर आपका जो पैसे लेने वाले हैं मेरे पैसे मार्केट से, कस्टमर के जैसे लेने वाले, वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो डेबिट बना था ना हमारा, प्लस में है, हमारा एसेट है। एसेट कहाँ पे होता है, हमेशा प्लस में होता है। और जो देने वाले वो क्या है, वो लाइबिलिटी है, और वो क्या है, हमेशा माइनस में होती है। और वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझे? और अगर बैंक है, बैंक के पैसे हम क्या करेंगे, बैंक के पैसे अगर अगले बैंक को देने हैं, जी बैंक में पड़े हुए हमारे पैसे, बैंक से हम निकलवाएंगे ना। हाँ हाँ, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कैसे डाल लेंगे, बैंक का ओपनिंग बैलेंस किस तरह डाल लेंगे। बैंक में मेरा 1 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है, जीबीएन बैंक में,
जी। अपनी वजह से मैं कैसे करूंगा? मेरे मेरे पैसे पड़े, बट आप बताओ यार। अब डेबिट करेंगे। डेबिट करें, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक के अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो हमारे पैसे पड़े हैं पड़े हैं उसमें। और उसके अगेंस्ट अकाउंट होता है, एंटी हम जेबी में कैसे डालते हैं, उसके अगेंस्ट अकाउंट हमारा बना हुआ है, हम स्टैंडर्ड एक बना 201,001, 001। ये बना हुआ है, मालक का अकाउंट बना होता है 201,001। हाँ, वो मालक के साथ सारा काम करते हैं, तो एंड में क्योंकि हर काम तो मालक ने ही पैसे दिए होते हैं ना, वो आम तो ओनर का अकाउंट होता है, ठीक है, जिसे डायरेक्टर अकाउंट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। वो अगर वो बैंक डेबिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट वो अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ताकि हमारी एंट्री नीचे से बराबर हो सके, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में हम काम करते हैं, हर एंट्री बराबर होनी होती है, ठीक है। इस तरह फर्ज करें मैंने एक दोस्त से उधार दिया हुआ कंपनी के लिए, ठीक है, क्या नहीं हुआ? उधार नहीं है, छुट्टा करो, उधार नहीं आया मैंने, ठीक है, उसके पैसे मैंने देने हैं, सारी बात है, देने हैं ना, तो क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्यों? माइनस में, तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। जो ओपनिंग में है, दो ही सूरतों में डलता है, या प्लस में या माइनस में। एसेट और लायबिलिटी का होता है, एक्सपेंस और रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है, वो कभी भी नहीं डलता। इसलिए एम्प्लॉयज अकाउंट है, एम्प्लॉय को आपने 1 लाख रुपए दिया हुआ एडवांस, वो क्या डालेंगे? डेबिट की क्रेडिट? आपने क्या कहते हैं एम्प्लॉय को, कंपनी ने दिया हुआ ना एम्प्लॉय को 1 लाख रुपया, उसको देने वाला हमारा 1 लाख रुपया, क्या होगा? क्रेडिट नहीं, डेबिट होगा ना, क्रेडिट होगा, होगा। क्योंकि पॉजिटिव है ना, हमारा देने वाला है, हमारा पैसा उसके पास प्लस पड़ा, में है हमारा, माइनस में हमारा नहीं है। उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो हम डेबिट में डालेंगे। हम इससे एम्प्लॉय के भी जो एडवांसेस होते हैं वो डेबिट में डालते हैं, ठीक है, जहाँ से पैसे लेने हैं ना हमने, हाँ, वो डेबिट है, और जहाँ देने देने हैं वो क्रेडिट है, ठीक है, सिंपल। सिंपल सी बात है। गाड़ी मैंने बुक करवाई हुई है, एक 5 लाख गाड़ी होंडा कंपनी को दिया हुआ है, ठीक है, होंडा कंपनी क्या होगी? डेबिट बैलेंस लेगा, ओपनिंग ओपनिंग डालने का तरीका बता रहा हूँ, और वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ये है। ओके हो गया, ये हमने बताया आपको ओपनिंग वाला तकरीबन मुकम्मल तरीका होगा, ठीक है। फिर एक आखिर बताया था हूँ कि कस्टमर जो है वो उसका देने वाले पैसे होते हैं, वो डेबिट होगा ओपनिंग डालने वाले साथ, और जो वेंडर है वो क्रेडिट करना, ठीक है। अब आते हैं हम कैश, पहले हम जाते हैं कैश सी वोचर पे, ठीक है। अब बाहर वोचर की ना मैं आपको एंट्रियां बताऊंगा कि कौन सी इस एंट्री वोचर पड़ती है। अब कैश सी में हमारे भाई क्या होता है बताएं? रिसीव में पैसे लेने वाले डालते हैं, नहीं, जो लेते हैं, अब लेने वाला खत्म हो गया, वो ओपनिंग वाला खत्म हो गया, अब हमने रियल टाइम पे लेने हैं पैसे हमने कस्टमर से। नहीं, अभी मैंने कहा यार, मैंने अभी कहा कि उनका लाइट आ रहा ना नल, जी जी, तो मैंने कहा मैंने इससे पैसे इस अकाउंट से मैं वसूल किए, मैंने 1,000 रुपया, ठीक है। जी इसमें दो अकाउंट, एक कैश इन अकाउंट होगा और दूसरा ये अकाउंट होगा। जी, ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? ये जिससे पैसे लिए हमने, जिससे पैसे लिए वो क्रेडिट होगा, क्यों? हमने उससे लिए हैं, क्यों क्रेडिट क्यों होगा? हमारे क्यों माइनस में है, माइनस में, उससे आए हैं पैसे, उससे काम निकला है, जी, तो वो क्रेडिट हो गया, और कैश इन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कैश ही वजह में हमेशा ये होगा कि क्रेडिट होगा जिससे लिए हैं, और डेबिट होगा कैश, कैश इन एंड डेबिट क्यों होगा? क्योंकि उसमें प्लस हुआ है, प्लस हुआ, गया है पैसा, ठीक है। इस तरह हम आते हैं अब कैश पेमेंट में। कैश पेमेंट में क्या हुआ? जिसको हमने पेमेंट की वो क्या हो गया? वो डेबिट हो गया, और कैश एंड क्रेडिट हो गया। और कैश बुक अगर आप गौर से देखो तो इस तरह ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इस तरह बैंक के वॉचर है, बैंक रिसीव में बैंक क्या होगा? जब बैंक रिसीव करेंगे तो बैंक क्या होगा? बैंक रिसीव, बैंक रिसीव में बैंक में पैसे जा रहे हैं। बैंक रिसीव का मतलब क्या होता है कि बंदा बैंक में पैसे जमा करवा रहा है, ठीक है। हम एक अपने बंदे को कहते हैं यार जायज कैश में जमा करा दो पैसे, तो क्या होता है? जायज कैश डेबिट होता है, और ये क्या होता है? बैंक क्या होता है? और वो बंदा क्रेडिट होता है। इसी तरह बैंक पेमेंट वॉचर में क्या होगा? क्रेडिट होगा, नहीं, फिर बैंक पेमेंट में, बैंक पेमेंट बैंक क्या होगा?
डेबिट होगा। नहीं, बैंक पेमेंट, बैंक से पेमेंट की है हमने, तो वो क्रेडिट होगा ना, वही बैंक क्रेडिट माइनस होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जाएगी होगा। और ये बैंक ऊपर आता है, ये यहाँ पे अकाउंट, बैंक हाँ बैंक होता है क्रेडिट, और जो अकाउंट है जिस डेबिट, बंदे जिससे ने जा रहा है वो निकाले डेबिट, पैसे वो डेबिट हो वो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। अब हम अभी ये स्टोर का और ये प्रोडक्शन का छोड़ देते हैं, फिर हम परचेज पे टैग करते हैं। अब परचेज इनवाइस में हमारा क्या होता है, एक वेंडर होता है, दो अकाउंट इसमें यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और अकाउंट और भी होते हैं, लेकिन मेन दो अकाउंट होते हैं। दो अकाउंट में क्या होता है, एक वेंडर अकाउंट होता है जिससे हम माल परचेज करते हैं, और एक होता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, बहुत तक क्या तो लेके आया वर्किंग। जिन्हें हमें कौन से दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वेंडर और कैश इन हैंड, वेंडर नहीं, स्टॉक वेंडर और स्टॉक इन हैंड, दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं। वेंडर और स्टॉक इन हैंड, और स्टॉक वेंडर हमारा 202 पे बनता है, और स्टॉक इन हैंड हमारा का अकाउंट कौन, एक फिक्स अकाउंट है हमारा, उसका नंबर है 105,001। 105 एक से क्या पता लगता है, एक से ये पता लगता है कि हमारा 61 में 61 में जा रहा है, बिल्कुल अच्छा है। 61 क्यों है, स्टॉक इन हैंड 61 ही है ना हमारा माल है बेसिकली। तो हमारा ये जो परचेज करते हुए क्या हुआ, वेंडर क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, परचेज करते वक्त वेंडर कौन सा है, सोच के आंसर देना। वेंडर, हाँ क्रेडिट, क्यों, क्योंकि लेकिन आप उससे निकल रहा है कुछ, उससे निकल रहा है, वो हमें दे रहा है। जी, तो हमारा स्टॉक इन हैंड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, स्टॉक इन हैंड डेबिट हो जाएगा, और वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं, वो पे क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब हमने इधर ऑप्शन दी हुई है कैश पेड टू वेंडर की भी, ये अलग से इजाफी ऑप्शन है। हम कहते हैं 5,000 रुपये हमने वेंडर को पे कर दिए इसी वोचर के ऊपर, तो फिर क्या होगा, क्या एंट्री बढ़ेगी इसकी, क्योंकि एक वोचर के अंदर कई एंट्रियां हमने डाली हुई है, जी, जो मर्जी डाल देंगे, हमारा कानून एक कानून के साथ ही हम काम करेंगे। इधर इधर हम 5,000 वेंडर को पे कर देते हैं, वेंडर क्या होगा, वेंडर डेबिट होगा, हाँ, क्यों, वेंडर को जा रहे हैं, उस पे प्लस हो रहा है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, वो भूल जाओगे। रट्टा जब मारोगे ना, फिर कस्टमर से मीटिंग नहीं कर सकोगे, कस्टमर से मीटिंग तब कर सकोगे एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर कस्टमर से मीटिंग हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। और वेंडर क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर डेबिट होगा, और कैश इन हैंड का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ ने पेमेंट मोड भी दी है ना, कौन से पेमेंट मोड के साथ, कैश ही बेसिकली यूज कर रहा है वो। ठीक है, उसके साथ वो उसको कर देगा, जो अकाउंट यहाँ पे होगा उसको वो कर दिया करेगा, डेबिट क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब इधर हमारा ट्रांसपोर्ट का अकाउंट भी है इस तरह, क्योंकि यार ट्रांसपोर्टर का भी इतने पैसे हमने जमा कर दिए, इतना 100 रुपये ऐड हो गया, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम अपने एक्सपेंस का डेबिट करते हैं और ट्रांसपोर्टर क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने हमारे अगेंस्ट एक काम कर दिया। अच्छा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ने अपने खाते में से खर्चा किया, यानी कि अपने खाते में से पेट्रोल लगाया उसने, और डाला किस खाते में, ट्रांसपोर्ट के खाते में। तो ट्रांसपोर्टर क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा, और हमारा एक्सपेंस अकाउंट जो ट्रांसपोर्ट का वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। हमारा खर्चा हो गया भाई, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि हमेशा प्लस में ही होता है, खर्चे में माइनस में हुआ कि बट आज ना अपना चाय में माइनस कर दे, कभी हो सकता है कि यार चाय या नहीं बनेगी या चाय बनेगी, कि यार उसमें ना वो कर दे, नहीं, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। ये आया, ये बंदा आया, पैसे ऐसे, ये खिड़की वाले ने खिड़की फिट की है, इसे 5,000 रुपए देता हूँ, क्या होगा, खर्चा हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो हो ही रहा होता है, वो उसके खाते में वो जा ही रहा होता है, ये बात याद एक्सपेंस। ठीक है, और सेल क्रेडिट होती है,
सेल क्यों क्रेडिट होती है, उसका हमने क्रेडिट बनाया हुआ। क्यों? सेल निकल के कहाँ जा रही होती है? माल में से सामान है। सेल निकल के कहाँ जा रही होती है? जो डेबिट में जा रही होती है, किसके पास जा रही होती है? जिससे वो माल वो परचेज कर रहे हैं, परचेज में सेल की बात हो रही है। सेल पर किस पास जा रही होती है? कस्टमर के पास। हाँ शाबाश, कस्टमर के पास जा रही होती है। हाँ दारी बात है, जिससे हम दे रहे हैं ले रहे वो हैं। माल ले रहे की बात है, सेल की बात यहाँ पे आ रही है। सेल हमेशा डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होती है और कस्टमर हमेशा डेबिट होता है। सेल का हमारे पास होता है, वो सेल का अकाउंट किस नंबर पे है? सेल का 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है। 301,001 हमने आमतौर पर बनाया होता है। सेल हमेशा क्रेडिट होती है और निकल कर जा रही कस्टमर के पास जा रही है। और सेल रिटर्न इससे उल्टी होगी। सेल रिटर्न क्या होगी? वेंडर के पास जा नहीं रही नहीं, वेंडर तो आए नहीं, सेल रिटर्न कस्टमर ही, ये वापस सेल रिटर्न हमारे वापस आ रही है। है, कस्टमर वापस कर कस्टमर क्रेडिट कर रहा है और सेल हमारी डेबिट हो रही है। डेबिट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए परचेज में। ठीक है, अब परचेज में जैसे हमने 3 वोचरों को डिस्कस किया, 3 एंट्रियां यहाँ पे हो रही है हमारी परचेज में। एक हो रही है हमारी मेन परचेज, वेंडर से हमें माल लेनी है, वेंडर क्रेडिट हो गया और हमारा स्टॉक इन हैंड अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हुआ ना, कि उसमें गया और वेंडर से निकला। अब दूसरा हमने उसे पैसे भी यहाँ पे दे दिए, वेंडर को 5,000 रुपए दे दिया, वेंडर क्या हो गया? डेबिट हो गया फिर दोबारा, और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये सारा हम जो हैंडल कर रहे हैं ये वोचर टाइप पे हैंडल करते हैं, जो हम अब प्रोग्रामिंग के बारे से आपको बताऊंगा। आप भी प्रोग्रामिंग करते हो, आप भी करते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने दिया होता है हर एक अकाउंट में डेबिट करना होता है। इस वोचर के ऊपर जब आप पोस्ट में जाओगे ना, बेशुमार एंट्रियां डेबिट हो रही है और किसमें हो रही है? ट्रान में हो रही है। ये चीज एक समझने वाली है जो आपको अभी तक नहीं समझ आई, जो फिजान को आती थी, कि वो एंट्रियां हमने बनाई ना, तो आखिर में जो हमने फंक्शन कॉल किया था कस्टमर मैनेजर, कैश वोचर, वो यही एंट्रियां होती हैं। कि वो भी मैं आपको वो भी जाके बताऊंगा उधर, वो डेबिट और क्रेडिट हो रही होती है। अलग अलग वोचर टाइप बनाई, अब इसकी वोचर में शायद CV बनाई हुई हमने, कैश या कुछ तरह की बनाई हुई है। ठीक है, अब इस तरह यार नेबर अकाउंट दे दिया, वो यार मेरे ना 2,000 रुपये नेबर खर्च हो गई, तो अब इसके पीछे एक नेबर अकाउंट भी बना होगा। परचेज करते हैं क्या होगा? नेबर अकाउंट, नेबर ने हमारे खाते में खर्चा कर दिया, नेबर ने हमारे खाते में क्या किया? सामान उतार के रखा। ठीक है, तो नेबर का जो अकाउंट बना होगा वो हो जाएगा क्रेडिट, और हमारा नेबर एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नेबर उसने खर्च कर दी ना हमारे खाते में। किसने खर्च की? नेबर ने खर्च की। कौन? हाँ, नेबर ने खर्च की ना। एक ABC नेबर थी, मुर्तजा आया, मुर्तजा को यार ये सामान ना उठा के रख दे, मुर्तजा का अकाउंट में बना हुआ है, तो मुर्तजा ने हमारे खाते में खर्च कर दी, तो हमारा नेबर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया और मुस्तफा को क्रेडिट कर दिया। क्यों? मुस्तफा के पैसे हमारे देने वाले बन जाए ना, हमारे खाते में जाएगा माइनस, यार ये तो हमने देने। इस तरह अगर नेबर का नोडिंग भी आ गई, नोडिंग में वही हिसाब होगा, या इसके अलावा वो किराया का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब परचेज को हमने इंतहाई डिटेल से डिस्कस किया, कोई सवाल पूछने वाला है हमारा? अच्छा, अब आ गई हमारी सेल, हमारा आ गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इससे उल्टा होगा, सिंपल सी बात है कि वो स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। हम सेल में आ गए, सेल में यूनिट यहाँ चल रही है। ठीक है, अब सेल में आ गया। सेल में क्या होता है? सेल में ना 4 एंट्रियां मेन पड़ती हैं। ठीक है, जो ये सेल अमाउंट आ रही है ना, सेल अमाउंट ये हमारी बनती है। ठीक है, उसके साथ वेंडर का हिसाब चलता है, एक कस्टमर का हिसाब। कस्टमर यहाँ पे होता है डेबिट, और उसके अगेंस्ट हमको सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं। क्यों? हमारी सेल निकल के कस्टमर के खाते में चली गई। ठीक है, ठीक हो गया, ये सेल मेन्यू के हिसाब से। तब इसमें एक और एंट्री डाल होते हैं स्टॉक मेन्यू के हिसाब से, जो स्टॉक कॉस्ट नहीं आ रही थी, कॉस्ट आप देखते हो, कॉस्ट रेट के मुताबिक जो कस्टमर सॉफ्टवेयर निकालता है एवरेज रेट। ठीक है, उसका फंक्शन बना हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर। कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट रेट के मुताबिक जो अपना स्टॉक है वो क्रेडिट होता है, और एक हमारा अकाउंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बना हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर 401,001, 401,001, जो कस्टमर कहते हैं यार ये नहीं छेड़ना, 401,001 डेबिट होता है। क्यों? हमारा स्टॉक लिखना, स्टॉक हम कहा नहीं कॉस्ट में लेंगे।
वो कॉस्ट से, या वो सवाल आपसे दोनों से है वैसे, जो मर्जी आंसर देते, कि हमने कॉस्ट से कस्टमर को डेबिट क्यों नहीं किया। अब वैसे तो हमारा माल लिखना और कहाँ गया, कस्टमर को गया, तो मुझे ये था कि हम माल क्रेडिट करते और कस्टमर को डेबिट कर देते। बताओ कॉस्ट से हमने क्यों नहीं किया। कॉस्ट के अंदर हमारा माल सेव हो रहा था। नहीं, कॉस्ट से माल क्यों नहीं किया, डायरेक्ट कॉस्ट से क्यों नहीं कस्टमर को डेबिट कर दिया। यार कौन से कहते थे हमारे वो जो ये रिपोर्ट होगी हमारी ये एक्सपेंस वाली। कॉस्ट से किसी ने नहीं किया कि हम कस्टमर को अलग रेट लगा के माल बेच रहे हैं, मुनाफे में बेच रहे हैं, मुनाफे में बेच रहे हैं शेयर रेट चेंज करके। इसलिए हमने इसमें कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस से करते हैं जी। और कस्टमर के साथ सेल अकाउंट हमने बना दिया। ये काउंटिंग रूल है कि कस्टमर को हमने क्रेडिट, कस्टमर को डेबिट किया और सेल क्रेडिट की जी। और कॉस्ट भी क्रेडिट हुई, स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट हुआ और उसके अगेंस्ट वो डेबिट हुआ। और फिर क्या होगा, जो सेल और कॉस्ट का डिफरेंस होगा वो क्या हमारा बन गया, वो प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट बन गया सही बिल्कुल। बनाते हैं ना प्रॉफिट लॉस से बनाता है, सेल और कॉस्ट ही आ रही होती है। जी कॉस्ट रेट आ रहा था बिल्कुल सही है। बात समझ आई जी कि नहीं समझ आई। आई। दोबारा मारे तो यहाँ पत्थर, ये पत्थर तो कच्चा क्यों, कच्चा है क्या, कम भरा होगा। फिर मारना तो कच्चा तू मार, ये सही है। वो सही भरा होगा, ये कच्चा भरा होगा। हाँ सही है, यहाँ से ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको 4 एंट्रियां बता दी हैं। जो ये रकम होगी सेल की अमाउंट बनेगी, इससे हमारी सेल अकाउंट 301 डेबिट क्रेडिट हो जाएगा जी। और कस्टमर डेबिट होगा, सेल से निकल कहाँ जा रहा है, कस्टमर के अंदर जा रहा है। और उसके अगेंस्ट हमारी स्टॉक कहाँ जा रहा है, स्टॉक कॉस्ट में जा रहा है। निकल है ना स्टॉक, तो निकाल के हमने कॉस्ट में डाल दिया, क्योंकि वो हमारा खर्चा हो गया ना। जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है जब निकलेगा तो हमारा खर्चा होगा, बिल्कुल सही है। खर्चा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सही बनेगा। अब यहाँ पे वही बात आ गई। अब अगली बात करते हैं, हम यहाँ कहते हैं यार हमने यहाँ पे ना उससे 1 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव किया, सही है, और हमने ऊपर के पेमेंट बोर्ड भी कैश दे दिया, कैश में गया। अब ये भट्ट साहब से सवाल है, भट्ट साहब कैश कौन क्या होगा, सोच के ना जो डेबिट, क्यों, क्योंकि कस्टमर ने हमें 1 लाख रुपए दिए, क्रेडिट हो जाएगा, उसके माइनस हो जाएगा, क्रेडिट होगा और आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। इस तरह फर्स्ट को यहाँ फ्रेट चार्जेस है, 1000 रुपया फ्रेट चार्जेस हमने डाल दिया, ये कस्टमर को डेबिट हो जाएगा, हमें नहीं, फ्रेट अकाउंट होगा ना वो डाल। अब इसका मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, फ्रेट सेल अकाउंट बना सकते हैं, हम एक्सपेंस अकाउंट बना सकते हैं, मुख्तलिफ है। ठीक है, जो सेल अकाउंट भी हो गया। अब जो सेल तक तो हम आ गए हैं, काफी हमने कवर कर लिया माशाल्लाह। अब सेल रिटर्न काउंट हो जाएगा, सेल अकाउंट डेबिट होगा, कस्टमर क्रेडिट होगा, और क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक इन हैंड भी डेबिट होगा, और कॉस्ट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कई जगह पे सेल अकाउंट करते हैं, कई जगह सेल रिटर्न अकाउंट हमने अलग भी बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब इसकी स्टोर इशू की। ये वक्ती तौर पे हम स्टोर इशू भी आपको समझा देते हैं। इधर आ जाओ, स्टोर इशू में स्टोर इशू में क्या होता है, ये अब ये प्रोडक्शन की, पहले हमने तो दुकान के हिसाब से अकाउंट डिस्कस किया, अब ये आ गया प्रोडक्शन फैक्ट्री के हिसाब से। फैक्ट्री में क्या होता है, स्टोर इशू भी होता है। स्टोर वो स्टॉकिंग एंड से इशू होता है, और फिर हमने एक अकाउंट बनाया होता है, एक फर्जी टेम्परेरी अकाउंट होता है, कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं, वर्किंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो माल हमारा प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, वर्किंग प्रोसेस। एक स्टॉकिंग एंड होता है ना, और एक हमारा कॉस्ट का अकाउंट हो गया। हम जो दुकान में इस तरह होता है, स्टॉक से निकला जाता है कॉस्ट में, और बीच में कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस जो है वो
एक वो है जो अभी हमारा काम चल रहा होता है, दरमियान में जो काम चल रहा होता है कि अभी वो क्या चीज बन रही है, हम कहते हैं, वो कहते हैं यार बैच नंबर 61 है, इसके लिए मैंने ना 100 किलो चिकन इशू कर दिया, 100 किलो चिकन बना 5,000 रुपए का, तो स्टॉक एंड तो क्रेडिट होगा, वो तो पक्की बात है, तो उससे निकल गया यार यार, गया कहाँ पे, अभी बिका नहीं, एक्सपेंस में नहीं जा रहा, इसके लिए हमने इसके ही नीचे बनाता है 105.02, वो ठीक उसे है, वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्किंग प्रोसेस। जैसे आप चाय बना रहे हो ना, जो सॉसपैन के अंदर दूध पड़ा हुआ है ना, वो बेसिकली क्या है, वो वर्क इन प्रोसेस है। वर्किंग प्रोसेस जो पत्ती और दूध क्या हमारा स्टॉक है, स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, पड़ा हुआ है, वो जब हमने अपने किचन को इशू कर दिया ना, वो भी बंद रहा है, और जो चाय बन गई वो फिनिश गुड बन फिनिश गुड बन गई, वो आगे जाके वो बिक गई, बिक गई, ऐसे ही है। दैट्स पोस्ट, ठीक है। अब हमने कहा यार ये इशू कर दो, इसका मतलब क्या है, स्टॉक इन एंड तो क्रेडिट हो गया। अब क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम में कहीं ना कहीं उसे डेबिट भी होना ही है, तो उसके लिए क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस में होगा, ठीक है। उसे स्टोर इशू करते हैं, स्टोर इशू में बड़ी बातें आ रही है आजकल, हमने प्रोडक्शन में सेव किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा बैच नंबर 61 आ गया, 61 में बताया इतने का माल था, ठीक है, वो वर्किंग प्रोसेस उठा लाया, और ये चीजें बन गई, वर्किंग प्रोसेस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और स्टॉक दोबारा डेबिट हो गया, सिंपल सी बात। भाई यहाँ प्रोडक्शन में यही काम बस हुआ, स्टोर इशू करते हुए हमने इशू कर दिया वर्किंग प्रोसेस को, और दोबारा जब प्रोडक्शन हो सका, ये प्रोडक्शन बन गई हमारी, तो उतने ही पैसों की माने जितनी उस बैच पे इशू हुई बैच थी, पे इशू हुई, उतने का उतना ही वो दोबारा स्टॉक में डेबिट हो डेबिट जाएगा, हो जाएगा, वो पूरा सर्कल घूम के वहां वापस आ जाएगा, स्टॉक फिर हमारा उतने का हो जाएगा, जहाँ खड़ी वापस। भाई इतनी सी बात है प्रोडक्शन, दो क्वेश्चन है इसके, एक इशू का और एक production प्रोडक्शन। का। कई किस्म के इशू की वजह, कई किस्म के हमने बनाए हुए, रेसिपी वाइज, खाना वाइज, डायरेक्ट कॉस्ट, डेट टू कॉस्ट भी होता है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा कहता है यार मैंने ना जो इशू करना ना, और डेट की कॉस्ट में डाल जाओ, मैंने वर्किंग प्रोसेस में लेके नहीं जाना, मैंने प्रोडक्शन नहीं करनी, तो इशू वोचर आप ये मार से सवाना, मार की जानवर का यहाँ पता रहेगा। एक पेमेंट कौन गया बच्चा, एक मिनट, इशू हम कहते हैं इशू डेट टू कॉस्ट, हमारा डेट कॉस्ट पे जब हम इशू करेंगे तो क्या एंट्री पड़नी चाहिए बता, जरा देख सोच, मैंने पीछे क्या वो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो पूरी हमने जो मीटिंग पीछे की है उससे आपको थोड़ा सा सोचो, डायरेक्टली वो हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, किसको डेबिट हो जाएगा, ये जिसको हम इशू करेंगे, इशू डायरेक्ट टू कॉस्ट का रहे हैं, आप बताओ जी। हम क्या कहते हैं, कस्टमर क्या कहता है कि कस्टमर नहीं है यहाँ पे, कस्टमर नहीं है ना यार, हमारी प्रोडक्शन है ना, हम कहते हैं यार, वो कहते हैं ये माल जितना भी मेरा है ना, कॉस्ट में डाल दो सीधे, मैंने वर्किंग प्रोसेस वगैरह कोई हिसाब नहीं ये रखा, मतलब स्टॉक इन हैंड, जो स्टॉक तो नहीं, स्टॉक इन हैंड तो लिखने का ना, स्टॉक इन हैंड कहाँ जाएगा, डेबिट कॉस्ट, स्टॉक इन हैंड क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, डेबिट होगा, स्टॉक इन हैंड क्यों डेबिट होगा बता, कह रहा है कॉस्ट से मतलब नहीं, डायरेक्ट डाल दो, वो इशू होगा ना, स्टॉक इन हैंड तो क्रेडिट होगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, हाँ तो डेट टू कॉस्ट भी तो हर स्टॉक इन हैंड तो हर समय में क्रेडिट होना, चाहे डेट टू कॉस्ट हो चाहे वो वर्किंग प्रोसेस में जाए, हर समय स्टॉक इन हैंड तो क्रेडिट ही हो रहा ना, क्यों उससे निकल जाए, निकल गया स्टॉक इन हैंड क्रेडिट, डायरेक्ट है, नहीं स्टॉक इन हैंड क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या हुआ इसके अगेंस्ट, अभी हमने पीछे सारी पड़ी हुई, नहीं क्रेडिट भी एक डायरेक्ट कॉस्ट जो वो इशू कर रहे हैं वो माल जो है स्टॉक इन हैंड में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, आउट तो होगा ही होगा, जाहिर बात है, हाँ, कौन सा कॉस्ट काउंट, कौन सा कॉस्ट का हमारा है वो, याद नहीं हुआ आपको, आपको याद हुआ 401 डबल जीरो वन है, वो डेबिट हो जाएगा, बट थोड़ा पहुंच गया करीब, यानी कि यहाँ से निकल कहाँ चला गया, सीधा सीधा कॉस्ट में डाल दिया हमने। वैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, और वर्किंग प्रोसेस दोबारा हम बना के वापस लेके आ रहे हैं, नौकन कटे होने चाहिए, ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक हो गया, डायरेक्ट क्रेडिट और डायरेक्ट डेबिट, ठीक है, स्टॉक से निकला और कॉस्ट में चला गया, डायरेक्ट टू कॉस्ट का मतलब ये है, आपने वही सवाल पूछ लिया जैसे आपने सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएगा। होटल के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमने डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट किए होते हैं, जिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट कॉस्ट करता है उस डिपार्टमेंट में कॉस्ट चल जाती है,
होल्डर में डायरेक्ट ही कॉस्ट डालते हैं। आम जो ऐसे भी सिस्टम जानता है वो बड़ा एडवांस सिस्टम है, वो होल्डर नहीं चला पाते। अभी ये बंदा मोहम्मदी रेस्टोरेंट में इस तरह ही कर रहा है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट अकाउंट अलग होगा, उसकी फिर सेल बुक करेगा वो एक तरफ, और वो फिर प्रॉफिट निकालेगा। या मैंने इसको 1 लाख का माल इशू किया था, इसने 1,10,000 की 10 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। 90 लाख की एक में 10 लाख हाँ, इस तरह होगा। ठीक हो गया। मोटा मोटा बता दूं दोबारा इसके बारे में। मैं सारा शुरू से बताता हूँ। हमने इश्यूएंस में आए, हमने क्या किया, इशू किया। 2 तरीके हैं इशू करने के। एक रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल को इशू करेंगे, स्टॉक इन एंड से क्रेडिट ही होगा, पक्की बात। या इशू डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे। हमारे पास जो माल भरा होता है वो इशू कर देंगे। वो इशू करते हैं। माल तो और होते ही होते हैं ना, वो तो इन्वेंटरी के हिसाब से, लेकिन हमको अब अकाउंटिंग के हिसाब से आज बातें कर रहे हैं सारी। ये स्टॉक इन एंड क्रेडिट हो गया उतने बातों से, लेकिन वो अगर तो इशू डायरेक्ट टू कॉस्ट करेगा तो कॉस्ट में डायरेक्ट चला गया। डायरेक्ट कॉस्ट का कौन सा 401,001, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ना गया तो वर्किंग होगा, तो वर्किंग प्रोसेस होगा, फिर क्या कहते हैं, और वो उसका अकाउंट नंबर हमारा होता है 105,002। वो टेम्परेरी हमारा स्टॉक ही गिना जाएगा। जब ट्रायल वाला की रिपोर्ट देखेंगे वो हमारे स्टॉक में ही नजर आ रही होगी कि वो बेसिकली हमारा स्टॉक ही है, ठीक है। और वो हमारे एक्सपेंस में चली जाएगी। हम डायरेक्ट टू कॉस्ट करेंगे, यहाँ से स्टॉक क्रेडिट हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस में खत्म होगी कहानी, खत्म। वो हमारी कॉस्ट बनेगी। लेकिन जब हम दूसरी ये नहीं करेंगे, इशू डायरेक्ट टू कॉस्टिंग करेंगे, तो यहाँ से निकल के अमाउंट कहाँ चली जाएगी, वर्किंग प्रोसेस में। फिर हम आगे फिर जब तैयार हो गया पूरा, हमने कहा, उसने कहा जी प्रोडक्शन मेरी तैयार होगी, तो क्या कहा इस बैच नंबर 6 या बैच नंबर 10 की, बैच नंबर क्या होता है तो क्या पता लगेगा कौन से बैच पे काम हो रहा है। ये बैच नंबर 10 है, इस बैच में पहुंच गई थी, इसमें हमने एक नोया इशू किया था और एक नोए का ये सामान बन किया था, कि हमें पता कितने नोए का कितना सामान बना। या उन्होंने यहाँ पे गोश्त इतना इशू किया, पूरी एक गाय इशू कर दी, उसका उसकी या बोटियां बन गई, कीमा बन गया, ये उन्होंने कहा ये मेरा बन गया। एक ना की गाय इशू की थी, तो अब सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इशू डायरेक्ट टू कॉस्ट हो जाए, यानी कि ये जो बैच नंबर की अगर जितनी कॉस्ट होगी दोबारा यहाँ पे आ जाएगी हर उन बोटियों में, और दोबारा कॉस्ट में दोबारा हमारी स्टॉक इन में चली जाएगी। तो इधर कॉस्ट से कोई डिवाइड हो जाएगी और उन बोटियों की कॉस्ट बन जाएगी। पहले गाय में थी, अब वो बोटियों में क्वालिटी में चेंज होंगी, बाकी आइटम में चेंज हो जाएगी, आइटम में चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट उतनी कितनी जाएगी। ठीक हो गया। चलो जी मार भाई, ओके हो गई वीडियो, मार चलो।